नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। में हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि गाजीपुर में कितने लाइनमैन और कितने एसएसओ पर दर्ज हुई एफआईआर, झारखंड में कहां मिला 2 मजदूरों का शव और कैमूर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर किस प्रकार की समस्याएं आ रही सामने। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां विद्युत व्यवस्था में व्यवधान डालने वाले 20 कर्मचारियों पर की गई एस्मा के तहत बड़ी कार्यवाही। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी आरिका अखौरी एवं पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह द्वारा कलेक्ट्रेट गाजीपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम व एसपी द्वारा लगातार विद्युत सब स्टेशनों पर लगाए गए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी व टोल फ्री नंबर के बारे में जानकारी दी गई। वहीं डीएम ने बताया कि जनपद के समस्त तहसील क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई के सब स्टेशनों पर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है और लगातार मेरे द्वारा मॉनिटरिंग कर विद्युत सप्लाई के सब स्टेशनों को चेक किया जा रहा है ताकि विद्युत सप्लाई बाधित न हो सके। वहीं डीएम के आदेश पर एस्मा के तहत 20 आउटसोर्सिंग कर्मचारी, 12 लाइनमैन एवं 8 एसएसओ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं पुलिस द्वारा हड़ताली लाइनमैनों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही है। जो विधिक कार्रवाई हुई है उनमें कुल 20 कार्मिकों के विरुद्ध हम लोगों ने 12 थानों पर एफआईआर दर्ज कराए हैं। 12 एफआईआर दर्ज कराए हैं जो इस भारत एंटरप्राइजेस कंपनी के संविदा कार्मिक थे और उन पे अपील करने पर, उनको बताने पर भी ड्यूटी पे नहीं आए, उनके विरुद्ध एफआईआर कराई गई है। और इसमें से 8 एसएसओ हैं और लाइनमैन हैं 12। और इस संस्था के जो जीएम हैं, महाप्रबंधक, और जो जनपद में इस संस्था के सुपरवाइज़र हैं, इन दोनों के विरुद्ध भी एस्मा के कानून के तहत, अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये सभी लोग जो हैं, इनके काफ़ी लोगों के मोबाइल फ़ोन भी बंद हैं और अपने स्थानीय पते पे उपलब्ध नहीं हैं। इनको ढूंढने के लिए दबिश डाली जा रही है ताकि इनको इन पर कार्रवाई की जाए, इनको मोटिवेट किया जाए कि ये काम पे आएँ। जनपद के लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनने के लिए आप सबसे अपील है, कृपया जो कंट्रोल रूम नंबर है उस पर आप शिकायत दर्ज कराएं। इस कंट्रोल रूम का नंबर है 2224-041। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। गावा थाना क्षेत्र के परसौनी में संचालित एक ईंट भट्टे में 2 मजदूरों का शव मिला है। शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं तरह तरह के चर्चे भी हो रहे हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शव मिलने को लेकर पुलिस के खिलाफ परिजनों में नाराजगी व्याप्त है। गावा पुलिस ने दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही जाँच में जुटी हुई है। बता दें, मृतक गावा थाना क्षेत्र के हरला निवासी केसर राजवंशी का 27 वर्षीय पुत्र संजय राजवंशी व जमडार निवासी केलू मुर्मू का 30 वर्षीय पुत्र सुरेश मुर्मू है। जानकारी के अनुसार दोनों मृतक परसौनी स्थित संजय यादव के बंगले में ईंट भट्टे में मजदूरी का काम करते थे। रविवार की अहले सुबह दोनों मजदूरों का शव ईंट भट्टे में मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में कई तरह की चर्चा होने लगी। किसी का कहना है कि दोनों की मौत भट्टे में आग लगने के बाद दम घुटने से हुई है, तो कोई दोनों मजदूरों को मारकर भट्टे में फेंक दिए जाने की बात कर रहा है। बिना सूचना दिए शव को पोस्टमार्टम पर भेजे जाने पर सभी में कड़ी आपत्ति व्याप्त है। नाराज सभी परिजन व ग्रामीण गावा सतगावा मुख्य मार्ग को अवरोध कर और पुलिस प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते नजर आए। बात में है, हमारा लड़का था संजय रजवार और उन 2 लड़का का मर्डर करके फेंक दिया, भट्टे पर ला दिया गया और हम लोगों को किसी को पता नहीं है। 10, 11, 12 बजे हम लोग को पता एक बाइक चला कि आपका 12 बजे की 10 बजे 11 बजे हम लोग को पता चला सर। 11 बजे पता चला। 11 बजे पता चला। थाना आए तो क्या थाना आया तो थाना किसी को हम लोग को खबर पता नहीं किया और बोला कि भट्टा कर दिया। भट्टा नहीं, उसको मर्डर करके भट्टे पर। आपके घर में किसी को नहीं बताया? किसी को नहीं सर, हम लोग को किसी का पोस्टमार्टम में भेज दिया। अगर पता रहता तो हम लोग यही लाश को रोक के रखते कि क्या कारण है, लेकिन हम लोग को कोई पता नहीं है। बगैर गार्जियन का पोस्टमार्टम भेज दिया। किसका भट्टा पे काम करता था? संजय यादव के भट्टा पर परसौनी का था, उसी भट्टा पर काम। तो वो आदमी भी आप लोग को खबर नहीं किया? कोई भी नहीं काम किया, कोई भी खबर नहीं की। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं इसमें? हम लोग चाह रहे हैं कि इसका क्या फैसला करिएगा। आप उसका बाबूजी है ना? हम बाबूजी उसका। गावा पंचायत के अंतर्गत एक व्यक्ति जो है सो पर्सनल आपका
भैरव यादव के यहाँ ईंट भट्टे पर काम करने के लिए जाता था और आज उसका लाश मिला और उसको आज पोस्टमार्टम के लिए बिना उसके परिवार को सूचना दिए गाँव थाना प्रभारी के द्वारा पोस्टमार्टम भेज दिया गया है। ये लोग इसके परिवार वाले को सूचना नहीं दिया गया और ये लोग हत्या का आशंका दर्ज कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उचित जाँच के लिए जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि इसको उचित जाँच किया जाए कि ये घटना क्या हुई है और परिवार को इसको बताया जाए। बिना घटना सूचना दिए उसका पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बर्नवाल की रिपोर्ट। कैमूर जिले के भभुआ कुबेर कॉम्प्लेक्स में गया भाग 2 के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्याशी अभिनय कुमार सनी सिंह ने पत्रकार भेंटवार्ता के क्रम में बिहार के शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं के साथ क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इस मुद्दे को लेकर चुनाव में उतर रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मीडिया बंधु भाई को धन्यवाद। और हमारा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में 2 यूनिवर्सिटी है। हम लोग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से, और दोनों यूनिवर्सिटी 3 साल का कोर्स 6 साल में हो रहा है। पहले इसको सही ढंग से सही टाइम पे कोर्स कराया जाए। दोनों यूनिवर्सिटी के सेशन को सही ढंग से 3 साल का कोर्स 3 साल में ही हो, न कि 6 साल में हो। और दूसरा हमारा है कि हर एक जिला में एक एक लाइब्रेरी बने। 8 जिला हमारे क्षेत्र में है, 8 में एक एक लाइब्रेरी 8 जिला में बने। तीसरा मुद्दा हमारा है कि हर एक मैक्सिमम स्कूल में हमारे थ्रू प्रयास किया जाएगा कि कंप्यूटर लैब बनाया जाए। और बहुत सारे स्कूल है जैसे वित्त रहित, वहाँ पे बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, उसको भी बनवाया जाए। और चौथा है कि शिक्षक नियोजित जो शिक्षक हैं उनकी मांग राज्य कर्मचारी की दर्जा के लिए मैंने सदन में अगर गया तो ज़रूर मैं पुरजोर तरीका से उठाऊंगा, सड़क से लेकर सदन तक। और अतिथि शिक्षक को रेगुलराइज किया जाए, नियमित किया जाए। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना विकास खंड के अंतर्गत हो रहे साधन सहकारी समितियों के अध्यक्ष पद के चुनाव में कुल 9 सोसाइटी के अध्यक्ष पद के चुनाव में करछना, रुकड़ी, पथरिया, डीहा, पुरैनी, भगेसर, बसही, बीरपुर, अतिया में चुनाव की प्रक्रिया आज सुबह 8 बजे शुरू कर दी गई थी। नामांकन पत्र दाखिल करने का समय 12 बजे तक का दिया गया था। ज्यादातर सोसाइटी में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, जिनके विरोध में किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया, जिसके चलते करछना, रुकड़ी, पथरिया, वीरपुर के सोसाइटी अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए। इस बीच पुलिस फोर्स सोसाइटी पर तैनात रही और चुनाव प्रक्रिया सकुशल संपन्न कराई गई। चुनाव प्रक्रिया सर ऐसा है कि जो पहले अध्यक्ष जी थे उन्हीं के पक्ष में सब जितने सदस्य हैं वो सब उनको निष्पक्ष चुनाव कर रहे हैं निर्विरोध। ये कौन सी समिति है, कहाँ पर? ये सहकारी समिति रुकड़ी। तो यहाँ कितने मतलब जितने भी सदस्य हैं वो इन्हीं के समर्थन में हैं? जी, कोई भी सदस्य बाहर नहीं है? नहीं, कोई भी बात नहीं। तो आप लोग निर्विरोध चुनाव? जी हाँ, उनको निर्विरोध चुनाव। अध्यक्ष जी का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह। और आपका पूरा परिचय जानना चाहें? हमारा परिचय सर ग्राम हर्षनारायण कुशवाहा और ग्राम खजरी, पोस्ट बना, करछना, प्रयाग। उनको प्रयास है कि जो भी खाद है और बीज है उपलब्ध रहेगी। लगातार कई बार देखा गया कि जब बुआई का समय आता है तो खाद उपलब्ध नहीं रहती, बीज उपलब्ध नहीं रहते, समस्याएं बहुत बनी रहती है किसानों को लेकर के। क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे ऊपर अधिकारियों को फोन के माध्यम से और उच्च अधिकारियों से बात करके समूह प्रयास करेंगे सबको। आपका परिचय जानना चाहेंगे? विनय कुमार सिंह, घरवारा कसरत है। सहकारी समितियाँ हैं, वहाँ किसी तरीके की कोई वाद विवाद की सूचना या किसी तरीके की कोई नहीं है ना, वहाँ विवाद की सूचना नहीं। आपका परिचय जानना? पूर्व अध्यक्ष। जैसा कि आप देख रहे हैं सहकारी समिति के हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष जी मौजूद हैं और आज वर्तमान में सदस्य भी हैं, तो इनकी उपस्थिति में आज यहाँ का जो है अध्यक्ष पद का चयन हो रहा है और लगभग यहाँ जो स्थिति है वो निर्विरोध है। एक पर्चा दाखिल हुआ था, उसी को लेकर के आज सभी लोग ग्रामीण शांति व्यवस्था बना कर रखे हैं। प्रयागराज से मंगला प्रसाद। यहाँ चुनाव चल रहा है, चुनाव की स्थिति में क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ निर्विरोध किरण सिंह जी करीब निर्वाचित हो चुके हैं जी, और इसके पूर्व हम यहाँ अध्यक्ष थे जी जी। तो यहाँ आज की स्थिति में और आपके समय में इस तरीके की जो आज प्रशासन और प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिली है, कई जगह ये हुआ है कि वाद विवाद की स्थिति आई थी, लेकिन आपके यहाँ क्या स्थिति है? नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं, शांति से हुआ सब।
तो इससे पहले आप अध्यक्ष रहे हैं जी। समिति के। तो इस समिति के माध्यम से क्या क्या लोगों को मिलता है, किस तरीके खाद से? खाद की यहाँ व्यवस्था है। इस साल नया जो है यहाँ धान भी खरीदा है सर। जैसा कि देखा जा रहा है सहकारी समिति का जो भवन है वो पूरी तरीके से जर्जर जी है। जी। तो अभी तक आप अध्यक्ष रहे हैं, तो इसका प्रस्ताव कभी आप लोगों हाँ, ने? हम लोग दिए थे ब्लॉक में, लेकिन पैसा नहीं मिला। तो ये जर्जर भवन है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, जी घटना जी घट जी, सकती हो है। सकता इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे शासन से? है। शासन से मांग है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल नगर पाखरौली डलमऊ प्रयागराज रोड में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन स्कूल संरक्षक देवराज सिंह यादव, दादा पूर्व प्रधान एवं प्रबंधक महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल रामगोपाल वैश्य ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलन कर की। इस कार्यक्रम में बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दादा देवराज सिंह यादव, पूर्व प्रधान एवं प्रबंधक रामगोपाल वैश्य, अध्यक्ष गौरव एवं राजकुमार त्रिवेदी, प्रताप नारायण शर्मा, विनेश गुप्ता, मोबाइल एसोसिएशन महामंत्री एवं संदीप अग्रहरी, अशोक विश्वकर्मा, संदीप साहू ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां 4 दिनों बाद गंभीर चोट की हालत में पुलिया के नीचे मिली गुमशुदा लड़की मामले की सीओ व एसओ लीपापोती करने में लगे हैं, जिसका वीडियो बना रहे पत्रकार से एसआई ने बदसलूकी की और पत्रकार के हाथ से कैमरा छीन लिया। सच्चाई दिखाने पर सीओ बैरिया व रेवती एसआई ने पत्रकार से अभद्र व्यवहार किया। सीओ व एसआई धर्मेंद्र के साथ सिपाही ने पीड़िता की अनपढ़ मां से सादे कागज पर जबरन दबाव बनाकर अंगूठा लगवा लिया। आपको बता दें, रेवती थाना क्षेत्र सीवन टोला से 4 दिन पहले गायब हुई थी लड़की। परिजनों ने जिसकी सूचना थाने में दी थी, फिर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था। 4 दिन बाद गंभीर अवस्था में लड़की मिली और उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट लगने व जलने के निशान पाए गए हैं। इनका नाम झुन्नी है, 22 साल फीमेल है ये, और इनके पिताजी का नाम शंकर पासवान है और ये सीवन टोला की रहने वाली है, बैरिया की। और इनको लेकर आए ललिता, इनकी मदर है, इनके साथ में आई हुई हैं, और कांस्टेबल आए हुए धर्मेंद्र कुमार, और जो भी पुलिस टीम है इनके साथ रेवती की आई हुई है टीम। हमारे पास जब आई थी सेमी कॉन्शियस थी, मतलब कि बोल बतिया नहीं पा रही थी। दूसरा चीज़ क्या है कि इनके पैरों में चोट है, चल नहीं पा रही है, नॉन एम्बुलेटरी है, और कुछ निशान है पैरों में। किस तरह के निशान है सर? ये ब्रूज पड़ा हुआ है और एब्रेजन भी है कहीं कहीं पर। क्या पता गिरी है तब चोट लगा है, जो भी है इनका, तो इसके लिए रेफर कर दिया गया जी। हड्डी वाले डॉक्टर साहब देखेंगे अभी आके, और फिजिशियन देखेंगे, और महिला डॉक्टर भी चेक करेंगे, क्योंकि घर पर ये बता रहे हैं जैसे घर वाली 4 दिन से गायब थी, तो महिला डॉक्टर चेक करके ही बात बताएंगे क्या है, जो भी है इंटरनल इंजरी चेक करके ही बता पाएंगे। और क्या क्या सर इनके शरीर पर निशान पाए गए हैं? चोट के निशान जो दिख रहे हैं वो क्या लगता है नहीं कि उसे मारा और पीटा गया है जिस तरह से? नहीं, चोट तो कहीं लगा है, तो चोट ये एक चोट गिरने का चोट सर, और एक मारने का चोट, जानबूझ करके मारा गया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। रेवाड़ी से होकर गुजर रहे NH 48 के दिल्ली जयपुर मार्ग पर शनिवार की रात जाम खुलवाने के लिए पहुंचे धारोहेड़ा के सेक्टर 6 थाना SHO रजनीश कुमार को विपरीत दिशा से आ रहे कैंटर चालक ने गाड़ी से कुचलने का प्रयास किया। कैंटर और अर्टिगा गाड़ी के बीच में फंसकर घायल हुए SHO को निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस ने कैंटर चालक को कुछ ही देर में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें, जाम खुलवाने के लिए रजनीश जोनियावास कट की ओर पहुंचे तो एक कैंटर चालक गाड़ी को विपरीत दिशा से ला रहा था। SHO रजनीश ने उसे ऐसा करने से मना किया तो उसने उसी दिशा से कैंटर ले जाने की जिद की। SHO ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि फोटो लेते ही कैंटर चालक आवेश में आ गया और उसने कैंटर सीधे उन पर चढ़ाने का प्रयास किया। जब वे बचाव के लिए भागकर एक तरफ हुए तो उसने एक अर्टिगा गाड़ी को टक्कर मारते हुए उन्हें कैंटर और अर्टिगा के बीच में फंसा दिया, जिससे वे घायल हो गए। SPO पवन कुमार ने SHO को लोगों की मदद से उठाकर रेवाड़ी के निजी अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कल शाम SHO पुलिस स्टेशन सेक्टर 6 धारूहेड़ा सब इंस्पेक्टर रजनीश ऑफिशियल ड्यूटी पर थे और
उन्होंने देखा कि एक नेशनल हाईवे पे एक कैंटर जो कि रॉन्ग साइड ड्राइव कर रहा है, तो उसको उन्होंने रुकवाने की कोशिश की। तो उसने रोकने की बजाय उसको स्पीड अप कर लिया कैंटर को, और जिसमें जो और जान से मारने की कोशिश की अधिकारी को। और तुरंत ही जो सब इंस्पेक्टर रजनीश हैं उनको उपचार के लिए हमने हॉस्पिटल एडमिट कराया है। और उचित जो इसमें लीगल एक्शन बनता था कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी उन पे अटैक किया और जान से मारने की कोशिश की गई। इसमें इस संबंध में हमने SHO के बयान पर FIR नंबर 46 अंडर सेक्शन 186, 279, 307, 332, 353 IPC एंड 177 MV एक्ट हमने ये दर्ज कर लिया है। और तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में जो ड्राइवर था उस कैंटर का, जो एक्यूज्ड है हमारा शिवराज पुत्र जगदीश, रेजिडेंट ऑफ सवाई माधोपुर, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर गांव में फसल की रखवाली के लिए खेत गए किसान की रात के अंधेरे में धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। सुबह चारपाई पर शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। हत्या की सूचना पर CO बीघापुर और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं मृतक के बेटे की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जाँच में जुटी हुई है। आपको बता दें, उन्नाव के बेथर गांव निवासी धर्मेंद्र शुक्ल खेती किसानी करते थे। बताया जा रहा है कि मृतक धर्मेंद्र राज बहादुर खेड़ा गांव के पास अपने खेत की बोरिंग पर सोता था। कल देर रात खाना खाने के बाद सो गया। आज सुबह खेत के पड़ोसी किसान ने चारपाई पर धर्मेंद्र का लहूलुहान शव पड़ा देखा और परिजनों को इसकी सूचना दी। CO बीघापुर ने बताया कि किसान की हत्या की गई है। मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आज दिनांक 19/3/23 को थाना अचलगंज के ग्राम बेथर में नलकूप के पास खेत की रखवाली कर रहे किसान की किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से वार कर चेहरे पे हत्या कर दी गई। इस संबंध में घर वालों की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। लटेरी में पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के साथ मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह पधारे, जिसके चलते नर्मदे हर सार्वजनिक पेयजल हेतु उन्होंने प्याऊ का उद्घाटन किया। वैसे तो समाजसेवी नीरज अग्रवाल समाज सेवा के कार्य में आगे रहते हैं, किंतु आज दिग्विजय सिंह के पधारने पर एक नवीन प्याऊ का अपने अग्रवाल शाह मिल पर उद्घाटन कराया। साथ ही गायों के पेयजल हेतु भी एक प्याऊ का उद्घाटन कराया गया। दिग्विजय सिंह अंतर्राष्ट्रीय संत मुरारी बापू के मुखारविंद से गाई जा रही 9 दिवसीय कथा में पधारे थे, जिसके साथ ही समाजसेवी नीरज अग्रवाल से सौजन्य भेंट की। इसी उपलक्ष्य में पूर्व मुख्यमंत्री को समाज सेवी के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का छाया चित्र भी भेंट किया गया। दिग्विजय सिंह व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह ने नीरज अग्रवाल के जनहितैषी कार्यों की सराहना भी की। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता योगेश की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।